गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की टोपोलॉजी के अंतर्गत कुछ वीडियो आपको अपलोड कर दी थी। अब इससे आगे हम थ्योरम नंबर 12 तक हम पढ़ा चुके थे। अब इससे आगे हम थोड़ा नेक्स्ट थ्योरम्स ले लेते हैं। इसमें नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 13। पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको कौन कौन सी थ्योरम पढ़ा दी थी। उनमें हमने आपको बताया था कि एफ एक्स टी टू बाई यू is a continuous function if and only if f inverse g is open in x। देखो f तो x से y में जा रहा है, तो f इनवर्स कहां से जाएगा? y से x में। तो f इनवर्स g is open in x। तो f इनवर्स g is open in x where g is open set in y। अगर हम y का कोई ओपन सेट ले लेते हैं तो इसकी प्री इमेज x में ओपन आनी चाहिए। सिमिलर केस में अगर मैं y का कोई क्लोज सेट ले लेता हूं तो इसकी प्री इमेज x में क्या आनी चाहिए? क्लोज आनी चाहिए। और एक थ्योरम हमने पढ़ी थी थ्योरम नंबर 12, कुछ याद आ रहा हो तो, कि f x2 by u is a continuous if and only if f a closure is a subset of f a का होल क्लोजर for any a subset of x। एक रिजल्ट ये जानते थे कि f x2 by u आपका कंटिन्यूअस होता था f a closure is a subset of f a का होल क्लोजर for any a subset of x। इस रिजल्ट को आप जानते थे। देखिए भाई, यहां पर आपकी थ्योरम नंबर 13 है ए 1 1 ऑन टू मैप। मैप कैसी दे रखी है? 1 1 भी है और कैसी भी है? ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू मैप फ्रॉम f x2 by u इज ए होमोमोर्फिज्म। अब होमोमोर्फिज्म हमने आपको बताया था ए मैप इज सेड टू बी होमोमोर्फिज्म इफ f इज 1 1 ऑन टू एंड f इज कंटिन्यूअस एंड f इनवर्स इज कंटिन्यूअस। कि हमने क्या कहा कि f 1 1 ऑन टू होना चाहिए, f कंटिन्यूअस होना चाहिए और f इनवर्स भी कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तीन रिजल्ट शो करने होते हैं, f 1 1 ऑन टू हो, f कंटिन्यूअस हो, f इनवर्स भी कैसा हो? आपका कंटिन्यूअस हो। ठीक है। अब देखिए, यहां से इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ तो एक बार LHS2 RHS, एक बार RHS2 LHS। ये तो आपको गिवन नहीं है, 1 1 ऑन टू मैप दे रखी है। मैप कैसी है? 1 1 ऑन टू को आपको होमोमोर्फिज्म प्रूव करना है। कब? जब ये रिजल्ट प्रूफ हो। और एक बार इस रिजल्ट को लेकर चलेंगे तो होमोमोर्फिज्म प्रूव कर देंगे, एक बार होमोमोर्फिज्म मान के चलेंगे तो इस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। तो दोनों ओर से इस थ्योरम को आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इस रिजल्ट को लेके चलते हैं और इसे क्या प्रूव करेंगे? होमोमोर्फिज्म। और होमोमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको तीन रिजल्ट शो करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेट f x t टू बाई यू ऑन टू बी ए 1 1 मैप। ऑन टू और 1 1 मैप आपने यहां पर मान ली और ये रिजल्ट भी आप मान के चल रहे हो एफ ए क्लोजर इक्वल्स टू एफ ए का होल क्लोजर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। इस रिजल्ट को आप मान के चल रहे हो। अब एफ को आपको होमोमोर्फिज्म प्रूव करना है, तो टू प्रूव दैट एफ इज ए होमोमोर्फिज्म, फॉर दिस, इसे प्रूव करने के लिए वी मस्ट शो दैट, आपको क्या शो करना होगा? एफ इज 1 1 ऑन टू मैप, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस। एफ आपकी 1 1 ऑन टू मैप होनी चाहिए, एफ आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ इनवर्स भी आपका कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब चूंकि एफ पहले से ही 1 1 ऑन टू दे रखा था तो द रिजल्ट फर्स्ट फॉलोज फ्रॉम आवर इनिशियल एजम्पशन। आपकी जो प्रथम मान्यता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट फर्स्ट आपका ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन आपका कैसा दे रखा था? 1 1 ऑन टू दे रखा था। तो रिजल्ट फर्स्ट फॉलोज फ्रॉम आवर इनिशियल एजम्पशन। तो यानी कि पहला रिजल्ट तो हमें प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पहला रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो चुका है। अब आपको प्रूव करना है कि एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ इनवर्स भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तो देखिए, ये रिजल्ट आप मान के चल रहे हो, लेट ए सबसेट ऑफ बी आर्बिटरी वाई हाइपोथेसिस। आपकी परिकल्पना अनुसार एफ ए क्लोजर इक्वल्स टू एफ ए का होल क्लोजर। ठीक है। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने देखा होगा जब दो सेट इक्वल होते हैं, ए इक्वल्स टू बी से क्या लिख सकते हो? ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो जब दोनों सेट इक्वल है तो क्या लिख सकते हो? एफ ए क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर, एक बार एफ ए का होल क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर। तो थ्योरम नंबर 12 का, अगर थ्योरम नंबर 12 का रिजल्ट आपको याद आ रहा हो, आपने पढ़ा होगा एफ इज कंटिन्यूअस if and only if
एफ ए क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, तो इस रिजल्ट के आधार पर आप क्या कह सकते हो, एफ क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। और इस रिजल्ट से हम क्या प्रूव करेंगे, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो अब हमें प्रूव करके बताना है भाई एफ आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। तो थ्योरम नंबर 12 का रिजल्ट यूज करेंगे एफ को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए। तो आप जो जानते हो वो लिख दीजिए। तो वी नो दैट f xt2 by u vmf then f is continuous, if and only if f a closure subset of f a का whole closure for any a subset of any a subset of x। इस रिजल्ट को आप जानते हो, फोर दे देते हैं इस रिजल्ट। भाई अगर ये इसका सबसेट आ जाता है तो डेफिनेटली एफ कंटिन्यूअस होता है, एफ एंड ओनली वो होता है। और ये रिजल्ट आपका आ चुका है रिजल्ट नंबर 2 में। तो यानी कि आप क्या कह दोगे, रिजल्ट नंबर 2 आपका प्रूफ हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देयरफॉर टू शोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस, एफ कैसा है आपका कंटिन्यूअस है, हैंस द रिजल्ट सेकंड। तो आपका कौन सा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा आपको, सेकंड, हैंस द रिजल्ट सेकंड। अब सेकंड रिजल्ट आपको फुल हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि एफ इनवर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए रिजल्ट नंबर 3 यूज करेंगे। अब एफ इनवर्स जब एफ ए से बी पे कोई फंक्शन है तो बी टू ए आएगा। एफ इनवर्स कहां से कहां आएगा भाई, बी टू ए आएगा आपका। तो देखिए अब एफ इनवर्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो लेट v को किसके इक्वल मान लिया, एफ ए के, यानी v जो इमेज है वो किसकी है, ए की इमेज है। तो एफ इनवर्स आसानी से पॉसिबल होगा, एफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। क्यों, सिंस एफ इज 1 1 फंक्शन। कैसा है भाई, 1 1। जब 1 1 फंक्शन होता है तो आसानी से इसकी प्री इमेज संभव है। अब देखिए जब ए अब किसका सेट आ रहा है भाई, ए किसका सबसेट है, एक्स का। और ए अगर एक्स का सबसेट है तो इक्वेशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई होगी। ये सेटिस्फाई हो फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स एफ ए का होल क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर ऑफ ए। तो ए के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दोगे अब यहां से आप, एफ इनवर्स बी। तो कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हो आप, थर्ड। तो नाउ वाई थर्ड, तो एफ ए के स्थान पे क्या है भाई अब आपका, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी। और इस पे होल क्लोजर था सबसेट ऑफ एफ ए का क्लोजर। ए के स्थान पे क्या है फिर से आपका एफ इनवर्स बी का क्लोजर। ठीक है। अब देखिए एफ इंटू एफ इनवर्स हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, बी। तो क्लोजर केवल किस पे आएगा, बी पर। तो क्या लिख सकते हो आप इसे, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी, और ये एफ इनवर्स वी का होल क्लोजर। एनी प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए भाई आपको। अब देखिए एफ से एफ हट जाएगा तो एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी। अब देखिए आपको कुछ याद आ रहा हो, एफ ए का क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए होल क्लोजर हो जाता था तो एफ आपका कैसा होता था, कंटिन्यूअस। अब एफ के स्थान पे क्या, एफ इनवर्स, ए के स्थान पे क्या है, क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स और बी का होल क्लोजर। तो यहां से एफ इनवर्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस। बी किसका सबसेट है, वाई का, बी सबसेट ऑफ वाई। तो दिस इंप्लाई वाई रिजल्ट 4, कौन सा, रिजल्ट 4, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, या वाई 4 एफ इज कंटिन्यूअस, हेंस द रिजल्ट। तो यहां से भी आपका क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, दिस प्रूफ एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस, हेंस द रिजल्ट थर्ड। आपको कौन सा रिजल्ट मिल गया, हेंस द रिजल्ट
थर्ड। अब हमने क्या एफ वन वन ऑन टू हो चुका है, एफ आपका कंटिन्यूस हो चुका है, एफ इनवर्स भी आपका क्या हो गया कंटिन्यूस, तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिक, एफ इज ए होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। एनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमने कहा क्या क्या कहा आपसे, एफ कंटिन्यूस प्रूव किया, एफ इनवर्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, इस रिजल्ट का हमने क्या किया यूज किया। ठीक है, थोड़ा नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप भले। अब देखिए कन्वर्सली प्रूव करना है, कन्वर्सली में हम इसे होमोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे और होमोमॉर्फिज्म मानने के चलने के बाद हमें प्रूव करना होगा एफ ए क्लोजर इक्वल टू एफ ए का होल क्लोजर। तो देखिए अब हमें प्रूव करना है इसका कन्वर्सली, conversely let f x2 yu va वन वन में वो मान के चलोगे va वन वन मैप एंड let f is a homomorphic, f is a homomorphism, then we show that we show that f a closure equals to f a का whole closure for any a subset of x। अब हम होमोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे, इसे हमें शो करके बताना है। आप ये आप शो कर देते हो तो देखिए भाई अब ये प्रूव करना और होमोमॉर्फिज्म मान के चलो, होमोमॉर्फिज्म मान के चलो तो तीन कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी, एफ कंटीन्यूअस हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, वन टू हो जाएगा और एफ इनवर्स भी आपका क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो लेट a subset of x v arbitrary and v its image, v को इसकी क्या मान लिया हमने इमेज वाई एफ। इमेज तो आएगी क्योंकि इमेज तो निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी क्योंकि एफ और एफ इनवर्स दोनों का क्या है अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स। तो v इक्वल टू एफ है तो क्या लिख सकते हो यहाँ से एफ इनवर्स v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। सिंस एफ क्या दे रखा था, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ क्या है भाई कंटिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाई क्या ले सकते हो आप एफ ए का क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन से। थोड़ा नंबर 12 के रिजल्ट से कि एफ हमारा कंटिन्यूअस होता है, एफ ए का क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर। इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हो इसे, सिंस एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस दिस इंप्लाई। अब एक स्थान पे क्या आ जाएगा भाई आपका, अब एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है, सॉरी एफ इनवर्स तो किसके लिए लगेगा ये v के लिए, किसके लिए v के लिए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स v का होल क्लोजर। इक्वेशन नंबर, अब देखिए a में कन्वर्ट करना है क्योंकि v को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई a में कन्वर्ट करना है। अब a में कन्वर्ट करने के लिए v की वैल्यू किसकी इक्वल थी एफ ए के, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए का, एफ इंटू एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा तो क्लोजर किस पे आ जाएगा आपका फिर से ए पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एफ इनवर्स एफ ए का होल क्लोजर सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर। अब एफ इनवर्स से आपका क्या हट जाएगा भाई, एफ इनवर्स से अब आपका एफ इनवर्स हट जाएगा। अब एफ इनवर्स से आपका एफ इनवर्स हट जाएगा यहाँ से, अब एफ इनवर्स से आपका एफ इनवर्स हट गया तो यहाँ से क्या बचेगा एफ ए का क्लोजर, सॉरी एफ ए का होल क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए क्लोजर। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ से तो ये इसका सबसेट और यहाँ से इसका सबसेट है, तो y5 and 6 y5 and 6 एफ ए का क्लोजर इक्वल टू एफ ए का क्लोजर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो आपको रिजल्ट क्या हो गया भाई सो हो गया, हैंस द रिजल्ट।
इज द रिजल्ट। तो हमने आपको कई थ्योरम करा दिए भाई, ये थ्योरम नंबर 12 13 थे। अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 14 15 जितनी भी होंगे हम आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।